उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा। समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। जब से वक्त अमेंडमेंट बिल पास हुआ है तब से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती जा रही है। इसी बीच चिराग पासवान ने भी एक बयान जारी किया है जहां पर वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर और एनआरसी को लेकर क्या बोला है उन्हें, आइए देखते हैं। 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का, बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराज़गी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज़ हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरे सर आँखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूँगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराज़गी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद ज़रूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण ना सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है। और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा। समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया। जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहाँ पे हम लोग की शंकाएं थी, जहाँ पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया। और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में
ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा। और जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, विपक्ष साफ कह रहा है कि जो 17% उसका सीधा सीधा नुकसान होगा सत्ता पक्ष को। क्यों कोई ये नुकसान करना चाहेगा, बताइए ना मुझे। अगर इतना ही स्पष्ट है, अगर विपक्ष इतना ही स्पष्ट है कि भैया 17% का हम लोग को नुकसान होगा, हम लोग क्यों करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को कम करने की सोच के साथ मेरी सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ सिर्फ उन लोगों को होगी। इससे मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों का, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पे मुसलमानों के हालातों का जिक्र किया। 2006 से पहले किसकी सरकारें थी? केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस समर्थक सरकारें रही। बिहार का अगर जिक्र करें तो पूरा 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार थी। और तो और लालू जी का खुद का बयान, बिहार में विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रमुख पार्टी विपक्ष की राजद भी है ना, तो लालू जी ने खुद क्या बयान दिया था भारत की संसद में, बताएं मुझे। क्या उन्होंने अपने इस बयान में नहीं कहा था, पटना तक का जिक्र किया था कि यहाँ पे डाक बंगला चौक की जमीन ये लोग हड़प कर बैठे हैं, वक्फ बोर्ड ने कहाँ पे जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा है? क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये नहीं कहा था कि कड़े कानून बनाने की जरूरत है? मैं तो अपने पिता के विचारों के संरक्षण की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उनके विचारों से कतई कोई समझौता नहीं करूंगा। डंके की चोट पे इस बात को मैं कहता हूँ। क्या मेरे छोटे भाई ऐसा कर रहे हैं? तेजस्वी, उनके पिता के विचार क्या थे? वो चाहते थे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाएं, कानून में बदलाव किए जाएं और इसके खिलाफ कानून को और कड़ा किया जाए। यही शब्द थे उनके। तो भैया हमारी सरकार ने तो लालू जी की सोच तक को स्वीकार करने का काम किया। तो ऐसे में जब विपक्ष कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बातों पर, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर ही प्रहार कर रहा है। बट बहरहाल 6-8 महीने हैं अभी बिहार में चुनाव में। इन 6-8 महीनों में पता चल जाएगा कि इससे मुसलमानों का अहित हुआ है या गरीब मुसलमानों का भला हुआ है। हम लोग जब विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का, जब ट्रिपल तलाक का कानून भी आया था, जब उसको लेकर भी हम लोगों ने बदलाव किए थे, तब भी यही भ्रम फैलाया गया। पर आज बताइए, मुसलमान महिलाएं जो ट्रिपल तलाक की वजह से प्रताड़ित होती थी, कहीं ना कहीं उनको आत्मसम्मान, उनकी आत्मरक्षा के लिए वो बदलाव किए गए। आज उनका मजबूत साथ हमारी सरकार को मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव आते आते तक मुसलमान वर्ग में एक बड़ा वर्ग जो गरीब मुसलमानों का है, वो चुनाव आते आते तक इसके सही पक्ष को समझते हुए हम लोग के साथ जुड़ेगा। ये मैं मानता हूँ इस बात का कि मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत है।
वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं। उन्होंने ज़रूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से निकाला था, और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं मानता हूँ कि अगर पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया, आज अगर उनकी सोच ये है कि वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना है। जो उनका फैसला है वो मेरी सराखों पर। इस बात का कि मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित, प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत है। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं। उन्होंने ज़रूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से निकाला था, और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं मानता हूँ कि अगर पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया, आज अगर उनकी सोच ये है कि वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना है। जो उनका फैसला है वो मेरी सराखों पर। तो आपने देखा कि कैसे जो चिराग पासवान है, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि जब एनआरसी आया था तब भी हम लोग इसके लोगों की भलाई के लिए और नागरिकता को प्राथमिकता दिए थे, और जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है तब भी हम मुस्लिमों की भलाई के लिए ही सपोर्ट किया है। तो इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आप इनसे सहमत है? कमेंट में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।